यस, तो आज का टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो टू चार्जेस का एक सिस्टम बनाना, जैसे डायपोल भी एक सिस्टम होता है। उस डायपोल में होता है कि एक चार्ज Q1 वो प्लस Q होता है, Q2 माइनस Q होता है। तो डायपोल भी हो सकता है ऐसा सिस्टम। तो कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि डायपोल हो, कोई भी टू चार्जेस हो सकते हैं, यानी दोनों चार्जेस प्लस Q हो सकता है, दोनों माइनस Q हो सकता है, या एक प्लस Q एक माइनस Q हो सकता है, या एक 2Q या दूसरा 3Q हो सकता है। मतलब टू चार्जेस होना चाहिए, तो टू चार्जेस होना चाहिए हमारा। और टू चार्जेस जनरली Q1 Q2 मान लेते हैं कि लेट टू चार्जेस Q1 Q2 है और वो सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्लास 11th में डेरिवेशन की थी। हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते थे तो वर्क डन जो करते थे वो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाता था। हम वायर को स्ट्रेच करते थे, वर्क में स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी तरीके से कोई वर्क कर रहे हैं तो वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। तो लेट कि फर्स्ट पॉइंट ए मान लेते हैं कि पॉइंट ए है और अभी कुछ नहीं है, हमें टू चार्जेस रखने हैं। पॉइंट ए पे हमने मान लिया कि पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो Q1 चार्ज है। पॉइंट ए पे चार्ज Q1 है, लेकिन आया कहां से? ये हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से लेके आए, क्योंकि पोटेंशियल जो है उसकी डेफिनेशन में हम क्या करते हैं कि इन्फिनिटी पे जीरो पोटेंशियल होता है। तो हम कहते हैं कि इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक रखा हमने। तो ऐसा करने में हमें कुछ वर्क करना पड़ा होगा या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट कि हमने मान लिया कि इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को ए पॉइंट पे लाके रखा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 हियर, वर्क डन in bringing charge Q1 कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए इज, कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, W1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W1? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। जैसे हमने यहाँ पे लिया KQ/R, क्योंकि अभी हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद वो KQ/R आया था, और KQ/R आया था वो फॉर द यूनिट चार्ज आया था, क्योंकि वो Q1 Q2/R आया था बेसिकली वर्क डन का, पोटेंशियल का। यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर ये चार्ज जब आया है इसको लेके आ रहे हैं ना, ये पहले से तो नहीं था, यानी पहले से कोई चार्ज ही नहीं था यहाँ पे। जब पहले से कोई चार्ज नहीं था तो Q1 चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस चार्ज पे कोई फोर्स ही नहीं लगा। जब फोर्स नहीं लगा तो वर्क डन जीरो होगा। दैट व्हाई हम कहते हैं कि फॉर ब्रिंगिंग दिस चार्ज Q1 वर्क डन विल बी जीरो। इतना क्लियर है? अब एक चार्ज आ गया, हमें टू चार्जेस बनाने, तो अब हम कहते हैं कि इससे कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट बी है, एंड पॉइंट बी पे हमने इंफिनिटी से Q2 चार्ज को लाके रख दिया, और ये जो बी पॉइंट है वो ए पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है। लेकिन बेस्ट होगा कि अगर 1 और 2 है तो R12 डिस्टेंस लिख देते हैं, आगे ये थोड़ा हेल्प रहेगा आपको अदर डेरिवेशंस में, इसलिए मैंने R1 और 2 के बीच का डिस्टेंस R12 लिख दिया। अब दूसरे चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा वो फाइंड करते हैं। नाउ वर्क डन in bringing charge Q2 at B is W2 equal to, कितना वर्क करना पड़ेगा इस Q2 को लाने में, अब ये फाइंड करना है। तो देखो जब Q1 आया था तो कोई नहीं था, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं था, तो फोर्स भी नहीं था, ना पोटेंशियल था। लेकिन जब Q2 आया तो Q2 से पहले ही Q1 आ चुका था, तो Q2 जब आएगा तो Q1 उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और वर्क डन करना पड़ेगा। फिर हम आ जाते हैं कि भाई Q2 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि वर्क डन इज इक्वल टू आल्सो जिस चार्ज को
लेके आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो इनटू जिस पॉइंट पे ला रहे हैं उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल वीबी है। ओके, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्म लगा सकते हैं। याद है आपको स्टार्टिंग में डेरिवेशन किया था पोटेंशियल वाली, तो वर्क डन वाला फॉर्मूला वो लगा सकते हो, के Q1 Q2 कौन आ रहा है, के कैपिटल Q और स्मॉल Q होता रहता है, तो डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन मेन हमें समझना कि वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली जब Q1 को लाके रखा तो कोई चार्ज नहीं था, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो हो सकता है, या फोर्स ना लगने की वजह से वर्क डन जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल के टर्म में थोड़ा सा मेजर करना जरूरी है, क्योंकि आगे थोड़ा इजी हो जाएगा इससे। जिस चार्ज को लेके आए वो इनटू जिस पॉइंट पे लेके आए उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन कितना करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज को लाने में इतना वर्क डन करना पड़ा, तो Q2 चार्ज को Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज द वर्क डन। तो Q2 into VB ये फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट करते हैं, W2 is equal to Q2 into VB and what is the value of VB, यानी कि VB मींस पोटेंशियल एट पॉइंट B। किसकी वजह से पोटेंशियल, जब नहीं था तो पहले से ही पोटेंशियल था यहाँ पे और उस जगह हमने Q2 लाके रखा, तो पोटेंशियल जो B पॉइंट पे पहले ही से था, Q2 को तो हम बाद में लेके आए, वो था Q1 की वजह से, क्योंकि पहले से जो चार्ज है वो Q1 है और उसकी वजह से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी वजह से वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B, वो था Q1 की वजह से, यानी K जिस चार्ज की, यानी ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इसके लिए, यानी इसके वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया K Q1 अपॉन R1। तो देयरफॉर हमें जो वर्क डन मिला K Q1 Q2 प्रोडक्ट हो जाएगा अपॉन R12। दिस इज द वर्क डन फॉर द सेकंड चार्ज। नाउ हमारे पास टू चार्जेस का सिस्टम हो चुका है, तो नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज मेजर्ड बाय द टोटल वर्क डन। द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू ऑफ दिस system having two charges is equal to total work done on this system is W1 plus W2 and आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ये जीरो हो जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे रखने पे फाइनली दिस U is equal to आपको आया मिला K Q1 Q2 upon R12। This is the potential energy of system of two charges। तो 2 मार्क्स में डेरिवेशन भी आ सकती है। पोटेंशियल जो होता है ना, देखो पोटेंशियल होता है V और ये किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे होता है। देखो अब मैं कह रहा हूं कि कोई भी चार्ज आप मान लो कि जैसे Q चार्ज है इस पॉइंट पे और इस चार्ज के वजह से एक पॉइंट B मान लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। इस सोर्स चार्ज को O पॉइंट पे रखा, यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो होगा V इज इक्वल टू के Q और R डिस्टेंस है तो KQ अपॉन R होगा, पोटेंशियल KQ अपॉन R है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक और चार्ज मानना पड़ेगा, अगर यहाँ चार्ज Q0 ला के रखेंगे तो ये एक सिस्टम बन गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U कैपिटल U से नोट करेंगे, K इन दोनों का प्रोडक्ट K Q0 अपॉन R। ये पोटेंशियल एनर्जी वही है जो हम वर्क डन मेजर करते हैं, ठीक है। तो V है पोटेंशियल और U है पोटेंशियल एनर्जी जो कि वर्क डन से मेजर करते हैं। फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि थोड़ा सा Q और Q0 का फर्क है यहाँ पे। तो अभी तो हमने 2 चार्जेस पढ़ा है, इसी में 3 चार्जेस कर देंगे, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो देखो मैंने इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे बताया। अब आपको 3 चार्जेस वाला सिस्टम बहुत इजी पड़ेगा। 3 चार्जेस में क्या होगा, 3 चार्ज होने चाहिए। ऑलरेडी हमने एक चार्ज को लाके रखा, वर्क डन 0, दूसरे चार्ज को रखा, वर्क डन ये। अब हमें एक्स पे रख कर देता हूं क्योंकि अभी तीसरा चार्ज भी लाना है, यानी कि ये स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे जैसा कि 2 चार्जेस में। 3 चार्जेस में एक और चार्ज ला करके यहाँ रख देंगे C पॉइंट पे, पॉइंट C पे, जैसे पॉइंट C, एंड यहाँ पे ला करके थर्ड चार्ज Q3 रख दिया, और वो Q3 चार्ज इस A से वही 1 और 3 है, तो R13 डिस्टेंस पे 2 और 3 से ये डिस्टेंस R23 ले लेंगे। नाउ ये सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 2 चार्जेस के लिए ये, अब थर्ड चार्ज को लाके रख रहे हैं, तो नाउ वर्क डन फॉर द थर्ड चार्ज इज, यानी वर्क डन
फॉर Q3 इज, Q3 के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, W3 इज इक्वल टू जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं, ये ध्यान रखना, इनटू जिस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं उस पॉइंट पे पोटेंशियल, इनटू सी पॉइंट पे लाके रखा तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी क्या होगा। ध्यान रखना है कि Q3 के आने से पहले ये दो चार्ज है, तो इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी नेट पोटेंशियल भी होगा, तो वो पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड Vc, और फिर Q3 से Vc को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट द वर्क डन। इतना क्लियर है? ठीक, अब हमें Vc की वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू Vc? W3 इक्वल टू Q3 इंटू Vc है। आपको बताया कि Vc जो है इन दोनों की वजह से, यानी इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से, और पोटेंशियल होता है अलजेब्रिक सम, तो दोनों का सम कर देंगे, यानी K Q1 डिस्टेंस है R13 प्लस इसके K Q2 R23। वेरी गुड। तो अब इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन W3 आ जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R13, अंदर ये भी मल्टीप्लाई हो गया, K Q2 Q3 अपॉन R23, दिस इज थर्ड वर्क डन। अब आपके पास 3 चार्जेस का सिस्टम नजर आ रहा है। इसको पूरे सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क आप फाइंड कर लेंगे, दैट वर्क डन इज W, which is shown in the form of potential energy, and it is a sum of these 3 work, W1 plus W2 plus W3, and put the values and we get the potential energy। आप देख सकते हैं ये तो 0 है, एक ये है, एक ये है, 3 टर्म्स आपको इस तरह के मिल गए। लेकिन अगर उसको ऑर्डर में लिखा जाए, देखो पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 फिर 2 3 और फिर 3 से 1, तो इससे एक ऑर्डर बन जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन R12 ये। अब इसमें 2 Q1 Q2, अब मैं चाहे इसको पहले लिख दूं इसको बाद में, लेकिन ऐसा करने से एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बन जाएगा जो आगे n चार्जेस में अप्लाई कर सकते। स्मॉल के Q1 Q2 हो गया, Q2 Q3 ये वाला टर्म ले लिया, Q2 Q3 यानी अपॉन R23, एंड एट लास्ट ये वाला स्मॉल के Q3 Q1 अपॉन R13 लिख दो या 31 लिख दो, एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, याद करना भी इजी रहेगा। 1 2 2 3 2 3 और फिर 3 1 3 1, 1 से स्टार्ट किया वापस 1 पे पहुंच गया आपके। इस बेसिस पे n चार्जेस के लिए आप कर सकते हैं, 4 5 6 n चार्जेस के लिए इसी बेसिस पे फॉर्मूला बन सकता है। वैसे सीबीएसई में यहाँ तक आया, 4 चार्जेस के लिए कॉम्पिटिशन तक आया, n चार्जेस के लिए भी कॉम्पिटिशन आ सकता है, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो कैसे ही n चार्जेस के लिए क्या होगा, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 फिर प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस, अब ये 3 के बाद अगर 4th 1 है तो 3 4 होगा, K Q3 Q4 होगा, 1 नहीं होगा क्योंकि n चार्ज ले रहे हैं, अपॉन R34 प्लस सो ऑन, आखिरी वाले में n और 1 होगा, जैसे यहाँ पे 3 और 1 था क्योंकि 3 चार्ज है तो आखिरी थर्ड है, फिर वापस 1, तो ये हो जाएगा लास्ट के लिए, लास्ट वन होगा K Qn Q1 R n और 1 फिनिश कर डिस्टेंस। इस तरह n चार्जेस के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है, बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग 3 चार्जेस तक होगा। क्लियर? नाउ न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आए हुए हैं 2017 और 16 या 15, न्यूमेरिकल 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स में इसी कंसेप्ट है। अपनी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर हम सिस्टम में कुछ चेंजेस कर दें, भले चार्जेस हमारे पास जैसे 3 चार्जेस हैं, इनकी बीच का डिस्टेंस बढ़ा दें तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। चार्जेस वही है Q1 Q2 Q3, लेकिन ये जो R है इनकी बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी तो जो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और बिफोर चेंजेस जो होगा एनर्जी दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर द वर्क डन, कि आपने सेपरेशन चेंज करने में कितना वर्क डन किया।
इसको समझने के पहले मैं टू चार्जेस से स्टार्ट करता हूँ, एक न्यूमेरिकल टू चार्जेस के अकॉर्डिंग, सिंपल न्यूमेरिकल जो कि 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा। लेट कि ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, कोई भी Q1 ले लेते हैं 2 माइक्रोकूलम and Q2 is equal to 1 microcoulomb and it is placed at 10 centimeter apart. Now ये सिस्टम दिख रहा है तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसलिए अब क्या किया, नाउ Q1 Q2 जो है they are bring close to each other and finally the separation is Q1 Q2 same charge but separation change is इनकी बीच का 5 सेंटीमीटर। ये इनिशियल सिस्टम था, फाइनली थोड़ा चेंज क्या किया, क्लोज ले आए। ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ा, ऐसा करने में कितना वर्क डन करना पड़ा वो मेजर करना है। तो इस सिस्टम की एनर्जी हम कह देंगे इनिशियल आई, इस सिस्टम में थोड़ा चेंज किया, फाइनली यूएफ एंड वर्क डन इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। ये फॉर्मूला लगाना है और आपका वर्क डन आ जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में आते हैं। जरा सॉल्व करो और बताओ कि क्या वर्क डन आएगा। जैसे कि यू इनिशियल का फॉर्मूला आपको पता ही है, के Q1 Q2 अपॉन आर, फाइनल में आर डैश हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर डैश, क्योंकि यहाँ पे आर चेंज हो गया। वैल्यूज यहीं पुट करके फाइंड कर सकते हो आप के Q1 Q2 अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी। फिर क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो गया है तो लॉजिकली अगर डिस्टेंस हाफ हो गया है तो पोटेंशियल डबल हो जाएगी। इसमें लिख सकते हैं कि आर डैश आर बाय 2 है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ के Q1 Q2 अपॉन आर, यानी यू फाइनल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ यू इनिशियल। या फिर जनरली फॉर्मूला पुट कर देते हैं कि दिस डेल्टा यू, u final is 2 times of u initial minus u initial and finally 2 u initial minus u initial is u initial के इक्वल आ जाएगा। आंसर आया आपका? हाँ तो कोई प्रैक्टिस पे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कई बार सेंटीमीटर को मीटर में नहीं लिखते, फिर माइक्रो पर ध्यान नहीं रखते, ये गलती होती है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करना है बस, ये चीज है कि 9 to 10 की पावर 9 और माइक्रो का ध्यान रखना है, जैसे कि हम भूल गए 2 माइक्रो यानी 1 into 10 की पावर माइनस, आर सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज करेंगे 0.1 या 10 की पावर -1। ये जो वैल्यू आएगी इसी का मल्टीपल होगा, क्योंकि आर हाफ हो गया तो डबल हो गया ये, तो यही वैल्यू यहाँ पे जो पुट कर दिया, क्योंकि यू फाइनल डबल होता है, डबल है यहाँ पे, तो डबल माइनस ये यू इनिशियली आया वर्क डन केक पर, तो यही पुट कर देते, क्या आया कैलकुलेट करके 9 to 18 और ये 10 की पावर -12 और ये कैंसिल -1 और ये 10 की पावर -2। अगेन चेक कर लेते हैं, 9 to 18 -6 -12 और ये कैंसिल हो -11 और 9 दैट इज -11 9 -2।
18 इंटू 10⁻² जूल, यानी 0.18 जूल जिसे कहते हैं। इतना वर्क डन करना पड़ेगा इनके बीच का सेपरेशन को हाफ करने। तो इस तरह सिर्फ 2 मार्क्स का नंबर, कैलकुलेशन बस यहाँ करनी होगी, या थोड़ा सा लॉजिक यूज कर लेना है ताकि कैलकुलेशन ना करनी पड़े और ये आपकी वैल्यूज मिल जाए। क्लियर हो गया? तो ये 2 चार्जेस के जो 2018 या 17 मुझे याद नहीं आ रहा है, बट 17 या 18 में से इस साल आया था। 3 चार्जेस का सिस्टम था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इनके बीच का सेपरेशन हाफ कर दिया गया था। तो वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये 2 चार्जेस वाला हमने कर लिया। तो ये क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल नेम ABC, एंड जो चार्जेस हैं यहाँ पर वो गिवन है आपको 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AB is equal to BC is equal to CA and it is given 10 सेंटीमीटर। नाउ क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बना रहे हैं, बट इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो साइड है न्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो हो गया 5 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन था भाई, 3 माइक्रोकूलम पॉइंट A है, पॉइंट B और C सब 3 माइक्रोकूलम चार्ज ही है। नाउ द सेपरेशन इज नाउ 5 सेंटीमीटर, यानी जो पहले 10 था उसका हाफ कर दिया गया। कैलकुलेशन है, तरीका बिल्कुल वही जो हमने प्रीवियसली 2 चार्जेस वाला सिस्टम किया था। तो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बस उसकी साइड्स हमने हाफ कर दी है। ऐसा करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो वही फॉर्मूला वर्क डन का, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी है U फाइनल माइनस इनिशियल। अब आपको यहाँ सॉल्व करना है फॉर्मूला। हाँ, 3 चार्जेस का फॉर्मूला हो जाएगा। टेन की पावर ये 9 है, -1 सेंटीमीटर है ना, -1 है, 10 की पावर -1। यस, वैल्यू आ गई। थ्री टाइम्स हो गया क्योंकि Q1 Q2 सब सेम है, तो ये 3 टाइम्स हो गया। 3 टाइम्स ऑफ Q ये वैल्यू 9 9 31 into 3
3 2 4 243 10 की पावर माइनस 2। ये आया, यानी 2.43 जूल भी कह सकते हैं। और क्योंकि यू इनिशियल ये है और यू फाइनल क्या है, फाइनल हमेशा यहाँ पे ये आर है और ये आर बाय 2। तो अगर आप डिस्टेंस हाफ कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई डबल ऑफ इनिशियल। थोड़ा ये लॉजिक यूज करेंगे क्योंकि डिस्टेंस हाफ करने पे पोटेंशियल डबल हो गई है, तो 2 टाइम्स ऑफ यू इनिशियल, तो यू फाइनल की वैल्यू ये आ जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आगे फॉर्मूला लिख देते हैं, वर्क इक्वल टू डेल्टा यू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, 2 times of u initial is u final minus u initial, and we get u initial equal, and finally work done is 2.43 joule. ये ध्यान रखना, ये तो हमने सब पॉजिटिव लिया है, कहीं नेगेटिव भी होगा तो एक नेगेटिव वाला भी करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन चेक करना है कि माइनस कहीं हुआ तो क्या होगा। डायपोल वाला जैसे केस ले लेते हैं कि कोई माइनस चार्ज भी है, फिर क्या हो। नेक्स्ट, ये सेपरेशन इनके बीच का मिलीमीटर, और एक चार्ज Q1 है 2 माइक्रोकूलम और Q2 है -2 माइक्रोकूलम। इस सिस्टम के लिए की पोटेंशियल पता नहीं, बेसिकली सिस्टम है डाइपोल। देखिए हम Q1 Q2 की तरफ फीड कर रहे हैं, +2 -2, सेपरेशन 2 मिलीमीटर है, एंड ये सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस जिसे डाइपोल का नाम दिया जा सकता है, इसकी पोटेंशियल क्या होगी वो फाइंड करें। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। हाँ, सेम हो जाएगी, ध्यान बस रखना है साइन का, इस वजह से तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम, साइन का ध्यान रखना है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन R, और यहाँ वैल्यू रखते समय ध्यान रखना है Q1 आपका K की वैल्यू 9 टू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 2 माइक्रो यानी 2 इंटू 10 की पावर -6, Q2 की वैल्यू माइनस, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी यहाँ साइन के साथ होना पड़ेगा, -2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर -6 अपॉन R 2 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर देंगे ना, और उसके आगे कैलकुलेट करके हम फाइंड कर लेंगे। बस हमें कंसेप्ट समझना है कैलकुलेशन का। ध्यान ये रखना है कि गलती ये ना हो कि माइनस साइन हम भूल जाए, तो माइनस का ध्यान रखना है। अगर ये भी माइनस हो जाता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। क्लियर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स और भी ट्राई कर लेना। आगे चलते हैं कि अभी तो हमने स्टडी किया कि 2 चार्जेस बनाया, 3 चार्जेस, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, शायद के एनसीईआरटी में अलग से टॉपिक नहीं दिया, बट एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही प्रेजेंट और फिर 2 चार्जेस ला के रखे हो, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने 2 चार्जेस ला के प्लेस किया, यानी कि पोटेंशियल सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड। जब पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और पॉइंट ए पे कोई चार्ज Q1 को ला के रखा जाएगा, तो अब की बार वर्क डन 0 नहीं होगा क्योंकि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं कि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न किसी वजह से होगी, वो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हो सकती है, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे एग्जांपल के लिए कि चलो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कह रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से ही, और इसमें ला करके हम सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट ए यहाँ पे चार्ज Q1 रखा, और फिर इससे R12 डिस्टेंस मान लेते हैं 1 और 2 के बीच में, पॉइंट बी पे चार्ज Q2 रखा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से ही है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इन दोनों से पहले है, इन दोनों के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने चार्ज ला के रखा। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ दीस 2 चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे करेंगे इससे। तो फर्स्ट हमें Q1 चार्ज को लाने में वर्क W1 मानना पड़ेगा, एंड हियर इट इज 0 और नॉट,
इसको फर्स्ट हम क्या करेंगे कि माना जाएगा कि पहले इसको लाया गया और फिर उसके बाद इसको लाया गया। इस नहीं होगा, क्योंकि पहले से जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे इस पॉइंट ए पे पहले से ही कुछ पोटेंशियल है, तो जब पहले से पॉइंट ए पे पोटेंशियल है तो Q2 Q1 चार्ज पे लेके आए, सबसे पहले 1 है तो 1 पे लेके आएंगे, और उस पॉइंट ए पे जो पहले से पोटेंशियल है VA इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो हम लिख देंगे कि पहले से पोटेंशियल VA है, ठीक, ये VA। अब W1 आ गया जो कि 0 नहीं है। सिमिलरली W2 जो होगा जिस चार्ज को लेके आए Q2 N2, अब B पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, B पॉइंट पे जो पोटेंशियल VB होगा, लेकिन वो VB की वैल्यू क्या होगी, वो तो इसके वजह से होगी पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो इसके वजह से लिख देंगे, होगी K Q1 अपॉन R12 प्लस इनिशियली Q1 से पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल होगा, तो उसको हम V लिख देते हैं। लेकिन और एक और चीज V क्या लिखनी है, जैसे हमने कहा कि A पॉइंट पर तो VA पोटेंशियल है, तो अगर आप वैसे तो हम कह रहे हैं क्योंकि हाँ A पे VA पोटेंशियल है, B पॉइंट पे जो पोटेंशियल पहले से ही होगा वो V, तो नेट पोटेंशियल जो B है वो ये ध्यान रखना कि मेंशन कर देना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से पोटेंशियल है और ये जो पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, तो जो नेट पोटेंशियल है B पॉइंट पे यानी VB, वो इन दोनों का सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा, और इस तरह वर्क डन आ गया W। तो नाउ आप जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल ऐड करेंगे W इक्वल टू W1 प्लस W2, जो वर्क डन आएगा दैट इज सो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल की, और ये होगा Q1 VA, या इसको बेस्ट है कि आप ऐसे लिख दो V R1 पोजीशन। मान लो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रेफरेंस पॉइंट से गए, इसका पोजीशन वेक्टर उस रेफरेंस पॉइंट से R1 होगा, तो ये मल्टीप्लाई नहीं, हम कहते हैं कि V एट द R1 पोजीशन, ये लिखा जा सकता है, VA को लिख सकते हैं V एट द R1 पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वेक्टर टर्म में होता है कि इसकी पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, प्लस इसको भी लिख सकते हैं हम कि VR2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पहले से पोटेंशियल R2 पोजीशन पे, तो ये लिख सकते हैं Q2 VR2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस R2 पोजीशन वेक्टर पे हमने Q2 चार्ज कर रखा, प्लस ये यानी स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R12, ये फॉर्मूला हो जाएगा। जबकि इन द एब्सेंस ये टर्म नहीं था, इन द एब्सेंस सिर्फ ये थी पोटेंशियल सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इन द प्रेजेंस पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये एडिशनल टर्म आ गया। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, ये जो पोटेंशियल वो जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो होने की वजह से फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल में एक एग्जांपल दिया होगा एनसीईआरटी में आपको, ठीक है। हाँ, एक ही वजह से हाँ, VA पे क्या है ना कि हम लोगों ने जब VA पे इसको लेके आए थे तो ये नहीं था, हम इसको नहीं इंक्लूड करेंगे वन बाय वन, जब इसको लेके आए तो ये नहीं था, तो इसलिए हमने इसका नहीं लिया, क्योंकि था ही नहीं उस समय, ये तो बाद में आया है, इसीलिए। क्लियर हो गया? तो आप न्यूमेरिकल ट्राई करते करो, एक न्यूमेरिकल इसी पे ट्राई करो, जैसे कि अब हमें ये तो मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, वो न्यूमेरिकल जो कि एनसीईआरटी में इस तरीके दे रखा है कि जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कुछ फॉर्मूला A/R² दे रखा है, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहते हैं कि A की वैल्यू जो है वो 100 यूनिट है, 100 वैल्यू है। तो अब आप खुद माइंड में थोड़ा सा रिवाइंड करें कि E का जो फॉर्मूला, जिसमें A अगर कांस्टेंट माना जाए, E इनवर्स टू R², ये फॉर्मूला E इनवर्स टू R², किस तरह के चार्ज या किस तरह के सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये जो एक्सटर्नल है,
पॉइंट चार्ज की वजह से होगी, डायपोल की वजह से होगी, या लीनियर चार्ज की वजह से होगी, या इनफिनाइट थिन शीट की वजह से होगी। किस तरह का सोर्स चार्ज होगा जिसकी वजह से पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है? कोई आइडिया लग रहा है इस फॉर्मूले को देख करके? हाँ, तो आपको याद दिला देते हैं, जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के लिए होता है। E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, लीनियर चार्ज के वजह से होता है, जिसमें r की पावर 1 है, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ई एक्सेल होता है, और 2 हटा देंगे तो इक्वेटोरियल हो जाता है। यानी कि आर स्क्वायर के इनवर्सली है तो पॉइंट चार्ज, आर के इनवर्सली है तो लीनियर चार्ज, और आर क्यूब के इनवर्सली है तो डाइपोल। इससे आइडिया लग गया कि जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पे लाकर के बाद में 2 चार्जेस रखे जाएंगे, समझ लो कि पहले से कोई पॉइंट चार्ज है। यानी आपके माइंड में तो मैं डायग्राम से इमेजिन करें कि कोई पहले से कोई क्यू चार्ज है जिसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वहां पे ला करके Q1, जो कि इस चार्ज के रिस्पेक्ट में R1 पोजीशन वेक्टर पे, अगर वेक्टर फॉर्म में कहूँ R1 पोजीशन वेक्टर पे, और फिर Q2 को लाके रखा जो कि इसके रिस्पेक्ट में R2 पोजीशन वेक्टर पे है, और तो दोनों के बीच का जो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 होता है। इस तरह का इमेजिनेशन होता है कि हाँ, ये पहले से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहां पर Q1 को लाके रखा, Q2 को लाके रखा, और ये जो R1 होता है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन होती है। ठीक है, इस तरह अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपको फिजिक्स में कोई छोटी दिक्कत नहीं आएगी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये लिखा है, लेकिन आपको इमेजिनेशन करना है कि ये कुछ ऐसा है ये सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है सिस्टम, और बस ये आपको ये मेंशन किया गया है, और आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 चार्जेस को लाके सेट किया। एट पॉइंट ए आपने Q1 को लाके रखा, फिर एट पॉइंट बी आपने Q2 को लाके रखा, एंड ये मेंशन है कि जो आपका ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है इस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये जो ए पॉइंट है ये किसी पोजीशन पे है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 2,0,0 मीटर में, और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 4,0,0 मीटर, ऐसा दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी। तो देखो, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि जो एनर्जी होगी, पहले तो Q1 चार्ज को लाने में वर्क डन होगा, तो W1 इज इक्वल टू Q1 इनटू जिस पॉइंट पे लाके रखा उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, V R1। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। Q1 है, अब वैल्यू दे देते हैं, Q1 लेट मान लेते हैं कि 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, और Q2 भी 1 माइक्रोकूलम, समझने के इजीली लेते हैं। तो अब Q1 रखते हैं 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 इंटू 10 की पावर -6। VR1 क्या होगा, देखो ये E इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको आइडिया लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू क्या, V इज इक्वल टू ER। याद करो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो पॉइंट चार्ज की वजह से हो गया, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है, जैसे आर स्क्वायर होता है, और V इक्वल टू ई आर अगर आप सॉल्व करें तो E आ जाएगा A अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, V इक्वल टू A बाय आर आ जाएगा। A बाय आर आ गया, और A की वैल्यू 100 है, तो ठीक है, यहाँ रखते हैं के यानी 9 टू 10 की पावर 9। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अब यही गलती होती है, हमें A बाय आर का है इसके टर्म में, तो A हमारा उसमें इंक्लूड है, यानी K के अंदर ही इंक्लूड है, A बाय आर लिख रहे हैं तो 100 बाय आर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि V इक्वल टू ई आर है, और E आपको A बाय आर स्क्वायर दे रखा है, और ये A 100 दिया है। V इक्वल टू ई आर से जब सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू A बाय आर आ जाएगा, क्योंकि एक आर से कैंसिल हो जाएगा। 100 बाय आर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, 100 बाय आर यानी R1, यहाँ पर R की जगह R1 हो जाएगा, और R1 है आपका 2, ये, और आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वी गेट 50 इंटू 10 की पावर -6 जूल। इतना क्लियर? तो देखो बता दे रहा हूँ,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह गिवन है, एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से गिवन है कि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से ही है, इन चार्जेस से पहले से ही है, और ए की वैल्यू जो है वो 100 यूनिट दे रखी है, यानी E इक्वल टू हो गया 100/r²। ठीक, अब आपको E पता है तो V का जो फॉर्मूला होता है वो ER होता है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे E का फॉर्मूला KQ/r², पॉइंट चार्ज Q की वजह से, V का फॉर्मूला KQ/r, और जब डिवाइड करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, इक्वल टू ER होता है। नाउ ER, तो E की वैल्यू गिवन है, जो गिवन है वो पुट कर दो एज इट इज A/r², तो एक R से R यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो A/r आ गया, यानी V इक्वल टू A की जगह 100 रख दिया, 100/r आ गया, यानी किसी R पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होगा, R के टर्म में होगा, अब R दिया होगा, तो यहाँ पर अगर मैंने कहा R1 तो R1 लिख देंगे एट पॉइंट A, और अगर मैंने इसकी बात की तो R2 रख देंगे एट पॉइंट B। इस तरह R आप चेंज करते, यानी ये R पोजीशन होता है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक, ओके, ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होते हैं, 0,0,0 के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको R क्या रखना है, यहाँ पर 2 रखना है इसके लिए, तो यहाँ पे आपका 100/r यानी 100/2 हो जाएगा, क्लियर, तो ये 100/2 हो गया, यानी 50 × 2, यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया आपका क्या, इस पॉइंट पे R की वैल्यू 2 है, तो इस पॉइंट पे यानी पॉइंट A पे हम कहेंगे तो पोटेंशियल 50 वोल्ट आ गया बिकॉज ऑफ दिस एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं B पॉइंट पे कहूं तो पोटेंशियल होगा 100/r, यहाँ पर है 4, पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग ये जो है 4 है, ये आपका आ गया क्या 25 वोल्ट, ठीक है, तो अब आपका ये W1 आ गया, सिमिलरली W2 कैसे आएगा, W2 इज इक्वल टू Q2 चार्ज इनटू पहले ही से जो पोटेंशियल है वो, यानी VR2 प्लस जो Q2 इनटू पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल होगा, जो पहले से पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो VR2 है, और इस चार्ज की वजह से, क्योंकि चार्ज भी पहले से ही है, Q2 से पहले से ही है, ये आपका KQ1/R12 आएगा। ये फॉर्मूला क्लियर है, आपको पहले डिराइव कर चुके हैं। Q2 को लेके आए B पॉइंट पे, तो B पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पहले से ही है, जो कि R2 पोजीशन पे यानी VR2, और इस Q1 की वजह से है, तो ये वाली पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल B पॉइंट पे सम होगा। अब वैल्यू रखते हैं कि W2 इज इक्वल टू Q2 वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 × 10⁻⁶ VR2, अभी आप सॉल्व करेंगे, कर लिया हमने VR2 इस R2 पोजीशन पे, यानी 100/4 25। अच्छा, इसको B लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि B भी मतलब नेट पोटेंशियल होता है, बेसिकली इसको V लिखना ज्यादा अच्छा होगा। तो R2 पोजीशन पे R की जगह 4 रखने पे 100/4 25 आ गया, प्लस KQ1/R12 सॉल्व करना पड़ेगा, K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रो यानी 10⁻⁶, R12 ये 2 और ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, 0 0 0 0, इसका मतलब है कि ये आएगा आपका 2 आएगा, क्योंकि ये 2,0,0 है, ये 4,0 तो डी डिस्टेंस 2 आ जाएगा, हाँ 4 अब आप यहाँ पे 2 लग देंगे, और इसके आगे कैलकुलेट कर देंगे, पहले इसको कैलकुलेट कर देना, ऐड कर देना, फिर ये मल्टीप्लाई, ठीक है, टोटल ये वर्क डन और ये वर्क डन, वी गेट द टोटल पोटेंशियल, यानी W इक्वल टू W1 प्लस W, इस तरह टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ट्राई करना, नहीं आएगा तो बताना, दोबारा आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं इसके कुछ क्वेश्चंस की ईमेल सेंड कर देता हूँ, कौन से करने हैं, ठीक, चलो, ओके, थैंक यू।